आ गया भाई साहब नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जॉन डियर और कुबोटा से भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस इस ट्रैक्टर को डिजाइन किया हुआ है कंपनी ने। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब, इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है वो कंपनी ने ईपी साइकिलिक यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको सिंगल लीवर ट्रिपिंग ट्रॉली के लिए कंपनी फिटेड मिल जाता है। और साथ ही साथ भाई साहब बात कर लेते हैं भाई इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी लगभग 43 एचपी की 6 स्प्लाइन तगड़ी पीटीओ पावर। ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी आपको 1500 से 1600 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर के दोनों साइड आपको जो लोअर लिंक हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगी। ठीक है जी। और साथ ही साथ इसकी जो पट्टी है वो भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार इसकी जो साइज़ है। और यहाँ पर इसमें आपको दोनों साइड की जो लोअर लिंक है वो एडजस्टेबल मिल जाती हैं। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में कंपनी ने काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा मीटर टाइप की इसमें आपको पत्ता वाली, इसमें आपको 4 पॉइंट वाली लिफ्ट सेंसिंग मिलती है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाल्व के साथ आती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने जो पिछला हिस्सा दिया हुआ है वो इतना हैवी ड्यूटी दिया हुआ है ईपी साइकिलिक। इसका थोड़ा समय आपको मैकेनिज्म बता दूं तो इसमें होता क्या है कि एक बड़े रिंग के अंदर 3 गरारी फंसी रहती हैं, जिससे कि इसके ट्रैक्टर के जो टायर का जो झटका है वो भाई साहब 3 जगह बट जाता है। या फिर टायर से झटका आए तो भाई साहब जो रेयर एक्सल है वो टूटता नहीं है, और इंजन से झटका आए तो भी नहीं टूटता टायर तक। ठीक है जी, 3 जगह बट जाता है तो भाई साहब इसीलिए लॉन्ग लाइफ तक चलता है। चलिए अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के और भी एडवांस फीचर्स के बारे में, इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर मर्सिडीज ड्राइव इंजन रख के दिया हुआ है 3 सिलेंडर माइक्रो वॉश इनलाइन पंप के साथ, जो कि भाई साहब महंगी कारों जैसी इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टॉर्क विथ पावर स्टीयरिंग का भी स्टिकरिंग कंपनी ने किया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब काफ़ी बड़ी साइज की टर्बो लगा के दी हुई है कंपनी ने, जिससे होता क्या है कि इंजन के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में हवा जाए और जिससे कि इस ट्रैक्टर का जो डीजल है वो अच्छे से बर्न हो और पावर अच्छी निकाले। यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ी साइज का ड्राई टाइप का एयर क्लीनर दिया हुआ डबल एलिमेंट वाला। इसमें आपको भाई साहब इंटरकूलर भी लगा के दिया हुआ है। ठीक है जी। और इस ट्रैक्टर में जो इंटरकूलर लगा था उसका फ़ायदा यही रहता है कि भाई साहब इंजन के अंदर ठंडी मात्रा में हवा जाए। गर्म हवा जो रहती है वो मोटी रहती है, ठंडी हवा अधिक मात्रा में इंजन के अंदर चली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि भाई साहब काफ़ी अच्छी जगह कंपनी ने प्लेसमेंट किए हुए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी वाटर सेपरेटर फिल्टर भी लगा के देती है और उसी के नीचे आपको डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है जी। इस वाटर फिल्टर से जो होता क्या है कि यदि अपने डीजल के अंदर पानी वगैरह चला जाए तो उसको ये अलग कर देता है, जिससे कि इस ट्रैक्टर की जो इंजन है उसकी लाइफ और पंप की लाइफ बढ़ जाती है। और वहीं अपन बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 3 सिलेंडर का 2596 सीसी का टर्बोचार्ज दमदार इंजन, जो कि लगभग 2200 आरपीएम पे चल के जो अपना मैक्सिमम जो टॉर्क है वो आपको 215 न्यूटन मीटर जनरेट कर देता है। और साथ ही साथ रेडिएटर की अपन बात करें तो कंपनी ने काफ़ी डिसेंट साइज का इसमें आपको रेडिएटर रख के दिया हुआ है। और भाई साहब इसमें आपको ड्राई टाइप का डबल एलिमेंट वाला विद चॉक सेंसर के साथ एयर क्लीनर दिया हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी ने साइड में ही बैटरी प्लेसमेंट की है। यहाँ पर इसमें आपको 2.5 किलोवाट सेल्फ स्टार्टर मोटर और 40 एमपीएल का इसमें आपको अल्टरनेटर कंपनी लगा के देती है 12 वोल्ट का, जो कि कवर किया हुआ है फेल वेंट के ऊपर। और साथ ही साथ स्टीयरिंग की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी सिंगल एक्टिंग टाइप की ही कंपनी ने पावर स्टीयरिंग लगा के दी। और पावर स्टीयरिंग के लिए इसमें आपको सेपरेट बॉक्स ऑयल का दिया हुआ है, जो कि भाई साहब सेपरेट होने के कारण भाई साहब इसकी जो पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ तक रहती है। इसकी जो सीलिंग मीलिंग वो नहीं कटती। ठीक है जी, एक जो पावर स्टीयरिंग के पंप की। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में कंपनी ने काफ़ी एडवांस फीचर्स डाल के दिए हुए। फ्रंट एक्सल की अपन बात करें तो कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी फिक्स टाइप का नॉन एडजस्टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर इसमें आपको टाई रॉड यहाँ से गई हुई है, जिसकी बैलेंसिंग से इस ट्रैक्टर के जो टायर हैं बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं। और फ्रंट में ही आपको भाई साहब काफ़ी हैवी ड्यूटी चूल्हा दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें आपको टो हुक भी दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर में भाई साहब पहले से पॉइंटिंग दी हुई हैं, जिससे कि आप बम्फर वगैरह एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो और जो डोजर लोडर की फिटिंग भी प्रॉपर हो सकती है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेंगे भाई साहब सिंगल इसमें आपको हाइड्रोलिक पंप दिया हुआ। एक केवल आपको पावर स्टीयरिंग का दिया है कंपनी ने। इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का पंप तो भाई साहब उन्हीं गियरबॉक्स के अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है जी।
इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक भाई साहब आपने देखे होंगे डबल डबल और टेंडम पंप जैसे। और यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब ऑयल कूलर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है जी, जो कि इंजन के ऑयल को अच्छा से ठंडे करके इंजन के अंदर जाता है, जिससे गर्मी जैसे हीटिंग समस्या अभी इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको डबल डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी। उसी के बगल में आपको वाटर सेपरेटर भी कंपनी लगा के देती है। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी हीट गार्ड भी लगा कर देती है, जो कि काफ़ी बड़ी साइज के और अच्छी क्वालिटी के लगा कर देती है। जिससे होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंचे, जिससे कि लंबे समय तक किसान भाई को चलाने में कोई समस्या ना हो। और साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो हाइड्रोलिक का पंप दिया हुआ वो यहाँ पर इंक्लूड है। आप देख लीजिएगा, अभी तक भाई साहब किसी भी ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ फ्रंट टायर साइज की अपन बात करें तो 750/16 का कंपनी MRF का ही फ्रंट टायर लगा के देती है, और जो कि भाई साहब सफिशियंट है 50 HP के हिसाब से। और रियर टायर साइज की अपन बात कर लें तो भाई साहब 16/9/28 का MRF का शक्ति लाइफ का ही कंपनी यूज करती है, ठीक है जी। चलिए अब किसान भाइयों में इस ट्रैक्टर के ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ। तो ऊपर चढ़ने के लिए इसमें आपको सिंगल फोटो स्टेप की मदद से आप इजीली इस ट्रैक्टर के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ सेटिंग की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी डीलक्स टाइप की और प्लेटफार्म की आपको काफ़ी बड़ा बार्डन प्लेटफार्म देखने को मिलेगा। और कंपनी ने भाई साहब ट्रैक्टर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है जी। और स्टीयरिंग की बात करें तो भाई साहब 3 स्पोक इसमें आपको कॉम्पैक्ट साइज की बिल्कुल टर्को जैसी डिजाइन की इसमें आपको स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। और एक ही जगह आपको हेडलाइट के कारों जैसे सारे स्विच एक ही जगह आपको मिल जाते हैं, जिससे कि एक ईजिली होता है इनको ऑपरेट करने में। मीटर कंसोल की अपन बात कर लें तो भाई साहब आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको 1000 लाइट का स्विच यहाँ पर दिया हुआ, उसी के बगल में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट एक्स्ट्रा लगा के देती है कंपनी, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आप भाई साहब चलते ट्रैक्टर में भी मोबाइल आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको इंजन का टॉप लीवर यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे भाई साहब पुल करने से इंजन स्टॉप हो जाता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर को भाई साहब जो इंजन स्टॉप लीवर है वो आप खींच के लॉक करने का भी सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि अपन कहीं पर रखें, बच्चे वगैरह हैं तो भाई साहब इसको यहाँ पर फंसा के रख दो, जिससे कि भाई साहब कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके अपन प्लेटफार्म की अपन बात कर लें तो काफ़ी वाइडन और इसमें आपको फ्लैट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको खुला डुला प्लेटफार्म मिल जाता है। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से इसमें आपको अप टू डाउन पेडल टाइप के देखने को मिलेंगे। और भाई साहब ब्रेक भी कंपनी ने इसमें ऑयल एमर्ट्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक की कंपनी यूज करती है। इस ट्रैक्टर की क्लच टाइप की बात करें तो भाई साहब वॉल टाइप की आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ ड्राइवर की रेंज में यहाँ पर DC-PC लीवर जस्ट सीट के बगल में आपको मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख लीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके के इसमें कंपनी ने DC और PC लीवर दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि अपने किसान भाई ड्राफ्ट एंड पोजीशन आसानी से सेट कर पाएंगे। साथ ही साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंशियल लॉक जैसी सुविधाएं भी दी हुई हैं, ठीक है, जो कि अन्य कंपनियों ने देना तो बंद कर दिया है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के इस साइड के बारे में। तो यहाँ पर आपको 540 प्लस 1000 इकोनॉमी चक्कर आपको देखने को मिलेंगे। PTO के अंदर 2 स्पीड यहाँ पर लोहे का ही कंपनी टूल बॉक्स लगा के देती है। और साथ ही साथ गियरबॉक्स की अपन बात करें तो भाई साहब साइड शिफ्ट कंपनी ने फुल्ली सेंक्रोमैक्स गियरबॉक्स यूज किया हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि भाई साहब कारों जैसी बिल्कुल शिफ्टिंग होने वाली है। इस साइड आप देख लीजिएगा, इसमें आपको 1 2 3 4 इस साइड देखने को मिलेंगे। और इस साइड की बात करें तो भाई साहब इस साइड आपको हाई लो और रिवर्स स्पीड इस साइड मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के अंदर 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड मिल जाती है। लुक की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंपनी ने काफी यूनिक कलर से डिजाइन किया हुआ। इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो एरोडायनामिक शेप में मिल जाता है। ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब फोर्स कंपनी की तरफ से सम्मान 6000, जो कि भाई साहब 50 HP की कैटेगरी में आता है। इस ट्रैक्टर की अपन प्राइस की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर इसकी जो प्राइस रखी हुई है वो आपको 7,20,000 से 7.5 लाख